हेलो दोस्तों, प्राचीन काल में खडक गलसेन नामक एक राजा थे। कहीं कहीं लिखा है खडक सेन और कहीं कहीं खडक गल सेन। नामों में मतभेद हो सकता है। एक राजा थे, उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा खडक गल सेन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव काम करते थे, जिससे वे सुखी और संतुष्ट रहते थे। उनके पास संसार का हर सुख था, केवल संतान सुख से वे वंचित थे, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामिष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में संत महात्माओं ने राजा को वीर और पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। साथ में भविष्यवाणी भी की पुत्र पुत्र पैदा होने के बाद 20 सालों तक उसे उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करने दें। भूल बस भी वो उत्तर दिशा की तरफ रुख ना करे। राजा ने उनकी बात को सहज स्वीकार कर लिया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजा को पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार कराया गया। पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा गया। सुजान कंवर वीर, तेजस्वी, समस्त विद्याओं से निपुण था। कुछ समय पश्चात नगर में जैन मुनि का आगमन हुआ। सुजान कंवर उनके सत्संग में बहुत प्रभावित हुआ, जिसके बाद उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करी और जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे धीरे धीरे राज्य के लोगों को जैन धर्म की आस्था बढ़ने लगी। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमार सुजान कंवर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। इस दौरान वह उत्तर दिशा की ओर निकलने लगे। सैनिकों के मना करने के बावजूद वह रुके नहीं। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, जिसे देखकर राजकुमार अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया गया। और उन्होंने सभी सैनिकों के द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कराया। ऋषियों ने उनके इस कर्म से क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। वे सब पत्थर के बन गए। जब राजा ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी सभी रानियां भी सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती ने हार नहीं मानी। वे सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं जाता। उपाय के तौर पर भगवान महेश और माता पार्वती की आराधना करो। हो सकता है कि तुम सब पर प्रसन्न होकर तुम्हारी कोई वो मदद कर दे। चंद्रावती और सैनिकों की पत्नियों ने श्रद्धा के साथ भगवान महेश और देवी पार्वती की आराधना की। बाद में उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिला, पुत्रवती का आशीर्वाद मिला। इसके बाद सभी ने चंद्रावती के साथ मिलकर अपने अपने सुहाग को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान महेश ने चंद्रावती और सैनिकों की पत्नियों की पूजा से प्रसन्न होकर अमर सुहाग होने का वरदान दिया, जीवन दान दिया। और भोलेनाथ की आज्ञा से उन्होंने जो समाज था ना क्षत्रिय धर्म का, इनको भी उन्होंने कहा कि अब तुम इतनी परेशानियां खड़ी हो गई तो क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म को अपना लो। इसलिए इस समाज को मैथिली समाज का नाम दे दिया गया। यानी कथाओं में भी भिन्नता है, अलग अलग, लेकिन सभी कथाओं को सुनने का अपने आप में महत्व है, इसलिए अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सुनाई है। तो आप इसमें किंतु परंतु संशय ना करें। कथाओं में मैंने एक बार पहले ही बोल दिया आपको कि मतभेद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर